इसमें आपको 7 पार्ट करा दिए हैं। आगे का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें आपका कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है दो कोटपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। क्या कह रहा है? दो कोटपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसा कि आप प्राइमरी क्लास से पढ़ते आए हैं, 4 में भी आपने पढ़ा होगा, 5 में भी पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में भी आपने पढ़ा होगा। तो कोटपूरक कोण क्या होते हैं? लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दो कोटपूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। मतलब कोई दो एंगल दिए होंगे, अगर उन दोनों एंगलों को हम प्लस करेंगे तो वो आपके 90 अंश के आ जाते हैं। तो ऐसे जो एंगल्स होंगे, वो दोनों एंगल होंगे, वो आपके कोटपूरक एंगल कहलाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बना लिया हमने। इसे आप ए मान लें, इसे बी मान लें और इसे आप सी मान लें। समझने का प्रयास करें, काफी ज्यादा सिंपल है और सारी की सारी वो चीज कराऊंगा जो मैंने आपको पहले करा चुका हूँ। ठीक है, इसे आप थीटा मानेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था इसमें समकोण तो वो चलता है, तो एक कोण इसमें 90 अंश दिया होगा, तो एंगल बी बराबर आप लिख सकते हैं इसमें 90 अंश है, और एंगल ए बराबर आपका कितना होगा? आपका थीटा है। ठीक है, अब बचा एंगल सी। एंगल सी कितना होगा? देखो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? ये 90 में से हम थीटा को कम कर देंगे भाई, और ये तो अब पर्टिकुलर 90 हो गया। ये आपका थीटा है और ये आपका क्या होगा? थीटा में 90 में से थीटा कम कर देंगे भाई, ये इस वाली वैल्यू को हम कम कर देंगे। अगर ये मान चलो 30 का होगा तो ये 60 का हो गया, और 60 का कैसे निकलेगा? 90 में से 30 माइनस कर देंगे। तो कह सकते हैं ये वाला जो सी सी होगा वो आपका 90 माइनस थीटा होगा। अब मैंने आपको देखो क्या बताया था पहले, यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो ये आपका बी हो गया 90 का। अब समकोण है तो इसके समकोण है तो इसके सामने वाला ये क्या होगा? कर्ण होगा। बस इसे आप याद कर लेंगे, कर्ण होगा बस। अब देखो ये अगर हम ये वाला थीटा लेंगे तो इसके सामने वाला जो जो भुजा होगा वो क्या होगा? आपका लंब होगा। अगर ये वाला एंगल लेंगे हम तो इसके सामने के लिए क्या होगा? ये इसका लंब लंब का काम करेगा। अब ये लंब हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल लेंगे तो ये इसके सामने वाला लंब होगा, तो ये आपका आधार हो जाएगा। ये आपका ये कर्ण है। अब ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला, ये लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 90 माइनस का थीटा है। ठीक है, अगर ये आपने एंगल लिया तो ये लंब होगा, तो ये इसके लिए आधार का काम करेगा। अब देखो, अगर मैं लिखूं साइन 90 माइनस थीटा, अगर मैं, ये तो आपने काफी ले लिए, अब इसे लेंगे 90 माइनस थीटा, तो ये अगर थीटा लेंगे तो इसके लिए लंब का काम करेगा। तो लंब इसमें क्या हो गया आपका? एल साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए लंब होगा आपका ये ए बी। ए बी बट्टे कर्ण क्या है आपका? ए सी। इसे आप समीकरण 1 मान लें। आप पुनः अब आप क्या करो, इससे लेंगे द्वारा से। अब ये वाला एंगल नहीं ले रहे, अब ये वाला एंगल लें हम। ये वाला एंगल लेंगे तो मैंने आपको बताया था इसके लिए क्या होगा? ये तो ये होगा आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने का प्रयास करें आप। कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? इसके लिए ये लंब होगा और ये बचा हुआ इसके लिए आधार होगा। तो आधार क्या होगा आपका? आधार ए बटा के कॉस थीटा। थीटा के लिए लंब ये होगा और आधार आपका ये होगा, और ये आपका कर्ण। तो कॉस थीटा, आधार क्या है इसमें? ए बी, और कर्ण क्या है आपका? ए सी। समीकरण 1 और 2 कुछ आपको सिमिलरिटीज मिल रही है इसमें। इन दोनों कंडीशन में ये दोनों हमारे बराबर आ रहे हैं। क्या चेंज हुआ? केवल और केवल एंगल चेंज हुआ। तो समीकरण
एक व दो से। क्या समीकरण एक और दो से क्या होगा, ये दोनों बराबर हैं तो आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा होगा वो कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, पुनः एक और करने का प्रयास करें हम। अब देखो हमने ये क्या कर लिया, साइन का लिया है, अब की बार हम कॉस का लें। कॉस 90 माइनस थीटा, इसके लिए लेंगे अब कॉस। तो ये मैंने आपको बताया ये वाला अगर थीटा लेंगे तो इसके लिए लंब काम करेगा, तो लंब ये हो गया, तो इसके लिए आधार क्या होगा, कॉस बराबर क्या होगा, कॉस बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। अगर ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसके लिए हमारे लिए क्या होगा, ये तो लंब होगा, आधार हमारा क्या है इसमें बी सी, और कर्ण क्या है आपका ए सी। इसे आप तीसरा डाल लें इक्वेशन। पुनः अब लें हम साइन, क्या लें साइन, साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा लेंगे तो साइन के लिए ये लंब होगा, तो आधार हमारा क्या होगा इसका ये होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा लंब, लंब लंब बटे कर्ण। और देखो इस वाले थीटा के लिए लंब आपका क्या है बी सी, और आधार क्या है इसमें ए सी। इसे मान लें आप चौथा, इसे मान लें आप चौथा। इसमें क्या सिमिलरिटी दिख रही है, देखो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये इसके बराबर होगा। तो कह सकते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर होगा आपका साइन थीटा के। तो ये होता है कोट पूरक। तो मैंने आपको त्रिकोणमितीय सारणी जब बताई थी तो मैंने आपको बताए थे, देखो इस 0, 30, 45, 60, 90, ये वैल्यू मैंने आपको बताई थी। तो इधर मैंने आपको बताया था ये साइन की है और ये कॉस की है, तो साइन की आ रही थी आपकी 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 या 1। तो जब मैं कॉस की वैल्यू निकाल रहा तो क्या कर रहा था, मैं कॉस की वैल्यू निकाल, लेकिन इनको मैं पलट के आ रहा था, क्योंकि ये उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ये उठा के मैंने यहाँ रख दिया। क्यों रख रहा था, वो इसी वजह से आपकी ये पलट के वैल्यू इधर आ रही थी। तो इसी प्रकार इसको हम जो क्या होते हैं, जो कोट पूरक जो एंगल होते हैं उनके अनुपातों में यही संबंध होता है, चाहे उसके 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालें, चाहे कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालें, तो ये इसका रिवर्स होता है 90 से कम का वैल्यू। और ये इसका कॉस का रिवर्स निकालेंगे तो ये साइन थीटा के बराबर आएगा। तो देखो एक एग्जांपल देखिए आप, जैसे मैंने आपको लिखा साइन 60, क्या लिखा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू इसके टेबल के अकॉर्डिंग क्या है √3/2 है, तो साइन 60 की वैल्यू है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है इसमें किसकी, कॉस 30 की वैल्यू निकालनी है, कॉस 30 की वैल्यू निकालनी है। तो इसे आप कह सकते हैं कॉस, तो 90 में से क्या घटाएं कि ये वैल्यू 30 आ जाए, तो 90 में से हम 60 घटाएंगे 30 आ जाएगी। और 90 पे मान मैंने आपको बताया था ये बदल जाता है, 90 पे मान बदल जाएगा, वो किसके बराबर होती है साइन 30 के बराबर, साइन 60 के बराबर। तो कह सकते हैं √3/2। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वही आपकी कॉस 30 की वैल्यू होगी। और इन दोनों को देखो सम करके देख लो, इन दोनों को आप सम करके देखेंगे तो वैल्यू आपकी 90 आएगी। 60 + 30 कितनी हो जाएगी 90। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स देखो ये आप अच्छी तरीके से याद कर लें, इम्पोर्टेंट है, इस टेबल को आप अच्छी तरीके से याद कर लें। देखो मैंने तो आपको 2 करा दिए और बाकी के 4 और निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। तो देखो मैंने आपको बताया था साइन 90, 90 माइनस थीटा करेंगे तो आपका कॉस थीटा आएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो आपके साइन थीटा के बराबर आएगा। तो ये दो मैंने आपको डेरिवेट करके ये आपको मैंने बता दिया है।
तो बाकी के ये चार आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इनको डायरेक्ट कर रहा हूँ। वैसे मेन काम है हमारा इनको याद करना। टेन 90 माइनस थीटा, ये आपका कॉट थीटा के बराबर आएगा। और कॉट 90 माइनस थीटा, ये आपका टेन थीटा के बराबर आएगा। सेक 90 माइनस थीटा, ये आपका कोसेक थीटा के बराबर आएगा। और कोसेक 90 माइनस थीटा, ये आपके सेक थीटा के बराबर आएगा। तो इनको आप काफी अच्छी तरीके से आप इन्हें याद कर लें, और जो आगे का जो आपकी एक्सरसाइज होगी उसमें ये आपके बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, रोक नहीं है। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज करेंगे और देखिए समझने का प्रयास करेंगे। काफी ज्यादा छोटे छोटे सवाल हैं, ठीक है। और इनमें पर्टिकुलर वैल्यू आपको दी नहीं होगी कि आपकी साइन 30 की वैल्यू दी हो, कॉट 45 की वैल्यू दी हो, साइन 60 की वैल्यू दी हो। इसमें आगे पीछे वैल्यू दी होंगी और आपको इनको सॉल्व करवाना है, और काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन होंगे। इन्हें सीखने का आप प्रयास करें। अब देखो इसमें ये वैल्यू दी है, साइन 31 की तो वैल्यू कोई होती नहीं है, कॉस 59 की तो वैल्यू कोई होती नहीं है। अब निकालेंगे कैसे? साइन 18 की, कॉस 72 की, ये वैल्यू तो होती नहीं है, मैंने आपको टेबल में बताई नहीं है। अब करेंगे कैसे? देखो इसके लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, सीखने का प्रयास करो आप। तो देखो इन दोनों को हम सम करेंगे, दोनों का योग 90 आएगा। इन दोनों को सम करेंगे 90 आएगा, इन दोनों को आप सम करेंगे 90 आएगा। तीनों बिल्कुल तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। इन दोनों में से हम किसी एक को चेंज करेंगे, इसमें जो कोटपूरक एंगल के अकॉर्डिंग। कैसे? देखो साइन 31, पहले तो मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ, कॉस 59, किसी एक को चेंज करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, साइन आपको कुछ नहीं करना है 90, और जो नीचे वाली वैल्यू है आप इसे ऊपर लिख दें इसमें से माइनस करके, बस कुछ नहीं करना है आपको। और नीचे की वैल्यू सेम रखनी है। करना चाहे तो आप नीचे की वैल्यू से भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज आपको सिर्फ एक करनी है, चाहे ऊपर वाली करिए चाहे नीचे वाली करिए, दोनों से उत्तर सेम आएगा। फिर मैंने आपको अभी लगाया था साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे कितना दिया है? 59, तो कह सकते हैं कॉस 59 आ जाएगा। और ये कॉस 59, और देखो सेम आ गया, इससे ये कट गया, आपका आंसर एक आ गया। देखिए इसे दूसरा दोबारा देखिए। अब मैंने देखो इसमें क्या किया था, मैंने ऊपर वाला बदला था, अब इसमें मैं नीचे वाला बदल के दिखाऊं तो उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वही आएगा। अब देखो साइन, इसे ऐसे ही लिखे हैं आप, अब नीचे वाले बदलेंगे हम, तो कॉस 90, तो मैंने क्या बताया था, नीचे वाली वैल्यू होती है ऊपर जाके घटाते हैं। अब हम नीचे वाली बदल रहे हैं तो क्या करेंगे, ऊपर वाली घटा देंगे। कुछ नहीं करना है, देखो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो वही वैल्यू मिल जाती है जो हमें दी होती है। ठीक है, तो वही है साइन 31। अब मैंने दूसरा लगाया था कॉस 90 माइनस थीटा, किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर। तो कह सकते साइन यहाँ कितना है, थीटा 31, तो देखो ये दोनों कट जाएंगे, एक आएगा, तो इसका आंसर एक आएगा। देखो इससे भी किया था तो भी एक आया था, नीचे का मैंने चेंज किया तो भी उसका एक ही आएगा। अब सेम देखो यही है, चाहे तो आप ऊपर वाला बदलें चाहे तो आप नीचे वाला बदलें, दोनों का दोनों से सेम उत्तर आएगा। तो क्या होगा, देखो साइन 90, नीचे वाली वैल्यू लिख दें इसमें घटा करके, क्योंकि 90 में से 72 जाएंगे तो आपके 18 ही आएंगे, और नीचे की वैल्यू बिल्कुल सेम रखनी है। आप ऊपर वाली बदल रहे हैं तो नीचे वाली वैल्यू बिल्कुल सेम। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा, कॉस कॉस 72, और ये भी आपका कॉस 72, इससे वैल्यू कट जाएगी एक बार, और ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम ये देखो, ये कोसेक दिया है तो कोसेक दिया है तो कोसेक रहने दो, कोसेक 90, 90 माइनस नीचे वाली वैल्यू घटा के लिख देंगे 48, इसमें से इसे घटाएंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, और नीचे की वैल्यू बिल्कुल सेम ऐसे की ऐसी रहेगी 48। अब कोसेक माइनस थीटा,
कोसेक माइनस थीटा मैंने आपको लगाया था सेक थीटा, तो ये सेक 48 आ जाएगा, और नीचे सेक दिया है 48, इससे ये वैल्यू कट जाएगी एक बार, ये आपका आंसर एक आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे आपके, ऊपर नीचे अगर आपका टोटल जो आ रहा होगा वो आपका 90 आ रहा होगा, तो उनकी वैल्यू आप एक रखनी है। ऐसे क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव में देख सकते हैं, काफी ज्यादा सिंपल होते हैं, देखते ही उन दोनों का आप आंसर लिख देंगे। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आए क्वेश्चन देखिए, जो इस प्रकार का क्वेश्चन है, कोसेक 48 दिया है प्लस टेन 88 दिया है को 0 और 45 के कोणों के त्रिकोणमितीय पदों में व्यक्त करना है। अब देखो ये 48 दिया है, लेकिन हमें व्यक्त करना है 0 और 45 के बीच में आना चाहिए, और ये कितना दिया है 88 दिया है, ये भी आपका ओवर दिया है, तो इन दोनों को हमें 0 और 45 के बीच में लेके आना है। तो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करें। तो देखो कोसेक 48 प्लस टेन 88, तो आपको इसको क्या करना है, इन्हें आप चेंज करके लिख दें, कोसेक 90 90, इसमें से क्या वैल्यू घटाएं, देखो इसमें से 42 वैल्यू घटाएंगे, तो इसमें से ये वैल्यू घटाएंगे तो ये 48 आ जाएगी, इसमें से ये घटाएंगे तो 48 आ जाएगी। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 2, इसमें से इसे घटाएंगे तो ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब कोसेक 90 माइनस थीटा बदल जाता है, तो क्या हो जाता है सेक, अब ये वाली जो वैल्यू बदल जाएगी तो ये आ जाएगा 42, और न ये क्या है टेन, ये हो जाता है आपका कॉट कॉट 2, तो ये बदल गए, देखो 0 और 45 के बीच में आ गई है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हो गया सवाल। हाँ तो डियर स्टूडेंट, आएंगे तो क्वेश्चन देखिए, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, और हमें इसे सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इन्हें केवल चेंज करें, या तो आप इसे चेंज कर रहे हैं या फिर इसे चेंज करें, केवल एक को चेंज करें। तो पहले क्वेश्चन ताल लें आप, तो देखो कॉस दिया है, तो कॉस को कॉस रहने दें, 90 माइनस इसे आप 48 लिख सकते हैं, ये आप ऐसे के ऐसे ही लिखें, केवल एक चेंज करना है, ये नहीं कि आप दोनों चेंज करें, सवाल नहीं आएगा फिर। या तो इसे चेंज करो, इसे रहने दो, ये हमने ये चेंज किया है, इसे सेम का सेम ऐसे भी डाल दिया है, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 42 ही आएगा, और 90 में मान बदल जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन साइन 48, और ये आपका साइन 48, इससे वैल्यू आपकी कट जाएगी, और 0 आपका आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब ऐसे ही इसमें या तो आप इसे बदलिए या इसे बदलिए, या इसे बदलिए या इसे बदलिए, मैं केवल अब क्या करूंगा, केवल ऊपर वाला ही बदलूंगा। ठीक है, तो देखो टू, तो लिख सकते हैं 90, 90 माइनस नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसे लिख देते हैं कॉस 47, कॉट 90 माइनस 53, टेन 53, √2, और कॉट 45 की वैल्यू आपकी एक होती है, सीधे रख दें आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, देखो मैंने बताया बदल जाते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कह सकते हैं कॉस 47 आएगा, ये भी आपका कॉस 47 ही दिया है। कॉट बदल जाएगा किसमें, टेन में, टेन कितना आएगा 53 आएगा, और टेन नीचे 53 दिया है, और ये सॉल्व होके आपका √2 आएगा। इससे आपकी ये वैल्यू कट जाएगी और इससे आपकी वैल्यू ये कट जाएगी, एक एक बार काट सकते हैं, तो 2 × 1, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आएगा 1 माइनस √2, ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, देखो ये कॉट नहीं है, मैंने कॉट समझा था, ये कॉस दिया है। क्या दिया है, ये कॉस दिया है, तो कॉस 45 की जो वैल्यू होती है आपकी 1/√2 होती है, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, ये आपका एक आएगा और ये आपका एक आएगा, तो इसे आप कह सकते हैं 2 × 1 1, तो यहाँ 2 आएगा, ये माइनस का 2, और ये कटने के बाद इसका आंसर 0 आएगा, सॉरी।
हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या करना है, सिद्ध करना है ये वैल्यू इसके बराबर है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, सिद्ध करने वाले सवालों में आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलएचएस ले लेंगे। तो एलएचएस ले लिया हमने, साइन 47/cos 43 इसका होल स्क्वायर, cos 43/sin 47। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, केवल एक को बदलेंगे। मैंने अभी आपको बताया था, ऊपर ऊपर वाले बदलेंगे। तो साइन 90 - 43 cos 43, ये होल स्क्वायर लगा देंगे। साइन 90 - 47। अब 90 पे मान बदल जाएगा, वो कह सकते हैं cos 43/cos 43 साइन, नहीं यहाँ कॉस आएगा आपका, तो ये आएगा आपका साइन 47 ये वर्ग, इससे आपकी वैल्यू एक और कट जाएगी, ये वैल्यू आपकी एक और कट जाएगी। तो एक का वर्ग प्लस एक का वर्ग, तो ये आपका 2 आ जाएगा। एलएचएस की वैल्यू कितनी आई, 2। अब ऐसे ही आप आरएचएस लेंगे आप, 2 cos² 45, तो 2, ये स्क्वायर दिया 45, तो आप कह सकते हैं √2 वैल्यू होती है cos 45 की, इसका स्क्वायर लगा देंगे 2, ये वैल्यू होगी आपकी 2, √2 का स्क्वायर 2 आएगा आपका, और इससे वैल्यू आपकी 1 आएगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 4 है आपका। ठीक है, तो यहाँ 4 आएगा, ये आपका 4 आएगा, ये आपका 4 आएगा, इससे वैल्यू आपकी 2 और कट जाएगी, तो ये आपके 2 आ जाएगा। तो देखो एलएचएस की वैल्यू 2 आई है और आरएचएस की वैल्यू आई है, तो एलएचएस बराबर आपका आरएचएस के बराबर आ जाएगा, तो ये प्रूव्ड हो जाए। हाँ तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टू प्रूफ, सिद्ध करना है आपको 1048 इंटू 1023 1042 और 1067 = 1। तो ये 4 दिए हैं, इन चारों का इंटू आपका 1 के बराबर आना चाहिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एलएचएस ले लें। सॉल्यूशन लिखेंगे आप एलएचएस, सिद्ध करने वालों में आप एलएचएस कर लेंगे। तो 1048, 1023, 1042 और 1067, ये दिया है क्वेश्चन। अब देखो इसमें आपको दो पद आपको ऐसे रखनी है पास पास, जिनका जो सम है, योग है, वो आपका 90 आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो, ये दोनों का सम करेंगे तो 90 आएगा, और इन दोनों का आप सम करेंगे तो 90 आएंगे। तो इन दोनों को, जिनका सम आपका 90 आ रहा है, उनको एक ब्रैकेट में आप लिख दें। तो इनको मैं आप एक ब्रैकेट में इन्हें लिख दूं, इनटू में आप कहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ब्रैकेट में आप तो ये रख दिए। अब इसमें किसी एक को चेंज करेंगे, इसमें या तो इसे चेंज करो या इसे करो, या इसे करो या इसे करो, किसी एक को करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10, मैंने आपको बताया था, पहले वाले को करेंगे बस, 90 - 42। देखो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 48 ही आएगा, और इसे ऐसे के ऐसे इसके साथ में बैठा रखेंगे। ऐसे इसे करेंगे 10 90 - 67, देखो इसे इसमें से माइनस करेंगे तो 23 आएगा, ये ऐसे के ऐसे ही बैठा रखेंगे। तो क्या बताया था, 90 पे मान बदल जाता है, तो 90 पे मान बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोट, कोट कह सकते हैं कोट 42, और 10 42 क्या करेंगे,
कॉट 67 इंटू 67। अब देखो मैंने आपको लिखाया था टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, लिखाया था। तो टेन है, उसे आप क्या करेंगे, कॉट में बदल दें। कॉट 42, तो टेन की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1/cot 42। इससे आपकी ये वैल्यू एक बार कट जाएगी। कॉट 67 इसे भरेंगे कॉट, ये कट जाएगा आपका एक बार। तो क्या करेंगे, 1 × 1 बराबर आपका 1 आ जाएगा, और ये आपका RHS आ चुका है। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आया क्वेश्चन दिया है, यदि 2tan a बराबर कॉट ब्रैकेट में a-18, जहाँ 2a क्या है, ये वाला 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण 90 अंश से छोटा है, तब हमें इसमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो क्या करें, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ बदलना है, वो ये सब में एक ही तरीका काम करेगा। a- किसी एक को बदल दो, चाहे तो आप इसे बदल दो, चाहे तो आप इसे बदल दो, किसी एक को बदल दो। तो कह सकते हैं टेन, तो कह सकते हैं अ, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉट 90 - 2a, इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 90 पे मान बदल जाता है, टेन की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, कॉट। तो ये मैंने ये बदला है, कॉट की जगह पे आपका टेन हो जाएगा, ये कॉट a-। तो देखो ये इस साइड में कॉट है, इस साइड में कॉट है, ये हट जाएगा। तो क्या बचा, ये बराबर ये, एंगल बराबर एंगल हो जाएगा। तो 90 - 2a बराबर a-18। तो 90 ये इधर आएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, ए ये उधर पहुंच जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3a बराबर आपका 108। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 108/3। इससे वैल्यू कट रही होगी आपकी, 3×3 = 9, 3×6 = 18। तो जो ए की वैल्यू आपकी 36 आएगी, ए बराबर 36। अब देखो इसमें ये कह रहा था 2a एक न्यून कोण है, तो 36×72 होंगे, और 72 आपका 90 से कम है। तो कहने का मतलब हमारा ये आंसर आया है बिल्कुल सही आया है। तो ये आपका ए की वैल्यू सही होगी।